एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर होता है और जीडी जिसे कांस्टेबल की रैंक कहा जाता है। इस भर्ती का आयोजन एसएससी करवाती है, जिसमें भारतीय तटरक्षक को छोड़कर सभी पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती एसएससी द्वारा करवाई जाती है, जिसे पास करने के बाद आपके पास अलग अलग भारतीय अर्धसैनिक बल में जाने का मौका होता है, जिसमें आपको आपके नंबर और आपकी योग्यता के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। अर्धसैनिक बल मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नंबर 2 CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नंबर 3 BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नंबर 4 ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नंबर 5 SSB सशस्त्र सीमा बल, नंबर 6 AR असम राइफल्स। इन 6 में से किसी भी विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है आपकी योग्यता अनुसार। आपने यह तो जान लिया एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है और इसे पास करने के बाद आप किन किन अर्धसैनिक बल में जा सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल पद के लिए सरकार द्वारा कुछ योग्यताएं तय की गई है जो आप में होना जरूरी है। नंबर 1 इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको 10वीं क्लास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास करना होगा, कम से कम 60% से। नंबर 2 इस पोस्ट के लिए आवेदन वही दे सकते हैं जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय है, यानी आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नंबर 3 इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपकी उम्र महज 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं ओबीसी पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 3 वर्ष की छूट दी गई है, जिसमें SC ST अनुसूचित जाति के युवाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। यह कुछ योग्यताएं हैं जो आप में होना जरूरी है। इसके अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए महिलाओं और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, जिसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET और शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और मेडिकल एग्जामिनेशन यानी चिकित्सा परीक्षण आपको देना होगा, जिसे CAPF सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स द्वारा कराई जाती है। जिसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें सभी प्रश्न एक नंबर का होता है। यह प्रश्न 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और अंग्रेजी, जो 4 भाग में होते हैं, जिसमें सभी भाग में 25 प्रश्न होते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, तर्क, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि, प्राथमिक गणित, अंग्रेजी प्लस हिंदी विषयों पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है एग्जाम में। जिसे क्लियर करने के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं को 1.5 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरा करना होगा। जब आप इस दौड़ को कंप्लीट कर लेंगे यानी PET एग्जाम में पास हो जाओगे, तब आपको PST फिजिकल स्टैंड टेस्ट यानी शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों की हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी के साथ आपके चेस्ट का साइज 80 सेंटीमीटर, वहीं चेस्ट फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। PST एग्जाम को पास करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके शरीर की जांच की जाएगी, जिस पर आपके आंखों की दूरदृष्टि सही आंखों के लिए 6/6 तथा खराब आंखों के लिए 6/9 होना चाहिए। अगर आप बिना चश्मे के सही से देख नहीं पाते तो आप मेडिकल एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। इसी के साथ आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का टैटू या गहरा घाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी टेस्ट एग्जाम स्टेज में पास हो जाने पर CAPF द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। यह मेरिट लिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के मार्क्स के अनुसार बनती है, जिसमें आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। इसी के साथ एसएससी जीडी को सरकार द्वारा दी जाने वाली सैलरी 30,000 से 35,000 के बीच होती है। इसके अलावा आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें।